वेलकम टू द चैनल। अक्सर आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे जब आपके सामने कोई शख्स मामूली सी बात पर रोना शुरू कर देता है या किसी छोटी सी बात पर गुस्सा कर लेता है या फिर बिला वजह बहस करना शुरू कर देता है। ऐसे मौके पर हम फौरन कहते हैं, अरे इसमें रोने की क्या बात है, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, इसमें बहस करने की क्या बात है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम उर्दू में तो बहुत इजीली बोल लेते हैं, लेकिन मसला तब आता है जब यही सेंटेंसेस हमें इंग्लिश में बोलने होते हैं। अक्सर लोग ऐसे सेंटेंसेस को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने लगते हैं और गलत इंग्लिश बोल देते हैं। लेकिन आज के लेसन के बाद आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की क्लास में हम ऐसे ही सेंटेंसेस सीखने वाले हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर अगर आप समझ गए तो आप इस तरह के सैकड़ों सेंटेंसेस खुद से इजीली फ्रेम कर पाएंगे। तो बगैर देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको जब भी ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने हो तो आप बगैर किसी मिस्टेक के ऐसे सेंटेंसेस को इजीली इंग्लिश में बोल सकें। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है? इस तरह के सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं व्हाट इज देयर टू प्लस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो अब यहाँ पे व्हाट इज देयर टू इसका क्या मतलब है? देखिए, हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं देखेंगे, बल्कि ये एक इंग्लिश एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है इसमें की क्या बात है या फिर इसमें की क्या जरूरत है और इसकी क्या वजह है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं व्हाट इज देयर टू का। एग्जाम्पल्स की मदद से मजीद समझ लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर का यूज किस तरह से सेंटेंसेस में किया जाता है। जैसे अगर हमें सेंटेंस बोलना हो इसमें रोने की क्या बात है। फर्ज करें इम्तिहान का नतीजा अभी आया भी नहीं और कोई पहले से ही परेशान हो रहा है या रो रहा है, तो हम कह सकते हैं इसमें रोने की क्या बात है। तो हम बोलेंगे व्हाट इज देयर टू क्राई अबाउट, व्हाट इज देयर टू क्राई अबाउट। इसी तरह अगर हमारा सेंटेंस हो इसमें झगड़ा करने की क्या बात है। जब कोई मामूली से मसले को बड़ा बनाकर लड़ाई शुरू कर दे तो ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है, इसमें झगड़ा करने की क्या बात है। तो बोलेंगे व्हाट इज देयर टू फाइट अबाउट, इसमें की क्या बात है, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं व्हाट इज देयर टू का। ठीक है। इसी तरह अगर हमारा सेंटेंस हो इसमें हंसने की क्या बात है। अगर कोई शख्स मामूली सी बात पर बहुत ज्यादा हंस रहा है तो आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे व्हाट इज देयर टू लाफ अबाउट, व्हाट इज देयर टू लाफ अबाउट। अगर हमारा सेंटेंस हो इसमें बहस करने की क्या बात है तो आप बोल सकते हैं व्हाट इज देयर टू आर्ग्यू अबाउट, यानी आखिर बहस करने की जरूरत ही क्या है। अगर हमारा सेंटेंस हो इसमें पूछने की क्या बात है तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज देयर टू आस्क अबाउट, व्हाट इज देयर टू का यूज हो रहा है इसमें की क्या बात है इसके लिए। ठीक है। मीन्स बात बिल्कुल वाजिया है, फिर पूछने की क्या जरूरत है। तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज देयर टू आस्क अबाउट, इसमें डरने की क्या बात है। जब कोई बिला वजह खौफजदा हो रहा हो तो ये सेंटेंस यूज किया जा सकता है व्हाट इज देयर टू फियर, व्हाट इज देयर टू फियर, इसमें परेशान होने की क्या बात है। ये सेंटेंस रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। व्हाट इज देयर टू वरी अबाउट, व्हाट इज देयर टू वरी अबाउट, इसमें नाराज होने की क्या बात है। व्हाट इज देयर टू बी अपसेट अबाउट, व्हाट इज देयर टू बी अपसेट अबाउट, इसमें शर्माने की क्या बात है। व्हाट इज देयर टू बी शाय अबाउट, व्हाट इज देयर टू बी शाय अबाउट, इसमें शर्माने की क्या बात है, इसमें घबराने की क्या बात है। व्हाट इज देयर टू पैनिक अबाउट, व्हाट इज देयर टू पैनिक अबाउट। अब अगर आप जरा गौर करें तो आपको मालूम होगा कि हमने तमाम सेंटेंसेस में एक ही स्ट्रक्चर फॉलो किया है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है वर्ब। सिर्फ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज की है। एडवांस स्पोकन स्ट्रक्चर सीखने का यही फायदा होता है
कि हम एक ही टाइप के सैकड़ों सेंटेंसेस एक स्ट्रक्चर की मदद से खुद से फ्रेम कर लेते हैं। अलग अलग हर सेंटेंस की ट्रांसलेशन हमें याद नहीं करनी पड़ती। अब ऐसे ही सेंटेंसेस अगर हमें पास्ट टेंस में बोलने हो तो फिर हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? फिर हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जहाँ पे हमने इस का यूज किया है वहीं पे हम वॉज का यूज करेंगे। जैसे अगर हमारा सेंटेंस हो, इसमें परेशान होने की क्या बात थी, तो हम बोल सकते हैं What was there to worry about? हमने इसकी जगह पे क्या किया, सिर्फ was का यूज किया है, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम है। इसमें परेशान होने की क्या बात थी, What was there to worry about? इसमें बहस करने की क्या बात थी, What was there argue about? What was there to argue about? देखिए यहाँ पे भी हमने सिर्फ was का यूज किया है इसकी जगह पे, बाकी हमारा सेंटेंस सेम ही ट्रांसलेट हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसी तरह अगर हमारा सेंटेंस हो, इसमें डरने की क्या बात थी, तो हम बोल सकते हैं What was there to fear? What was there to fear? इसमें डरने की क्या बात थी। अब अगर यही सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस में बोलने हो तो फिर क्या चेंज होगा, फिर हम स्ट्रक्चर में was की जगह पे will का यूज करेंगे और there के बाद be भी यूज होगा, मीन्स will be का यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर बनेगा what will there be to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे इसमें परेशान होने की क्या बात होगी, what will there be to worry about? देखें फ्यूचर में हम हमेशा विल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब हमारा विल ही यूज होगा, विल बी। इसमें परेशान होने की क्या बात होगी, व्हाट विल देयर बी टू वरी अबाउट। इसमें शिकायत करने की क्या बात होगी, व्हाट विल देयर बी टू कंप्लेन अबाउट। व्हाट विल देयर बी टू कंप्लेन अबाउट। इसमें डरने की क्या बात होगी, व्हाट विल देयर बी टू फियर। What will there be to fear? इसमें डरने की क्या बात होगी। ऐसे सेंटेंसेस हम नेगेटिव में भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, वैसे तो इनका सेंस नेगेटिव में ही आता है, लेकिन फिर भी अगर हम बोले परेशान होने की कोई बात नहीं, फिर हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर हम इसमें नथिंग का यूज करेंगे देयर की जगह पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अगर तो प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम बोलेंगे देयर इज नथिंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अगर पास्ट के सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होगा तो हम बोलेंगे देयर वाज नथिंग टू प्लस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और अगर फ्यूचर के सेंटेंसेस को अगर नेगेटिव बनाना है, देयर विल बी नथिंग टू का यूज करेंगे और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। एग्जाम्पल की मदद से मजीद समझ लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस को भी कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। जैसे परेशान होने की कोई बात नहीं है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। डरने की कोई बात नहीं है, देयर इज नथिंग टू बी अफेयर्ड ऑफ। देयर इज नथिंग टू बी अफेयर्ड ऑफ। बहस करने की कोई बात नहीं थी। आप देखें ये सेंटेंस हमने पास्ट का लिया है, तो पास्ट में हमें was यूज करना है, प्लस नथिंग का यूज हो जाएगा। देयर was nothing to argue about। There was nothing to argue about। इसमें बहस करने की कोई बात नहीं थी। एक फ्यूचर का सेंटेंस भी देख लेते हैं, शिकायत करने की कोई बात नहीं होगी। सेंटेंस बनेगा There will be nothing to complain about। There will be nothing to complain about। आई होप यहाँ तक आपको ये स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस हमें कैसे ट्रांसलेट करने हैं। अगर नेगेटिव बनाने हैं तो क्या चेंजिंग होगी, पास्ट के सेंटेंस अगर बनाने हैं तो फिर स्ट्रक्चर में कौन सी चेंजिंग आएगी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये लास्ट वाले सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कीजिएगा, आई होप आप इजीली इनको ट्रांसलेट कर पाएंगे। सेंटेंस है, इसमें शक करने की क्या बात है, इसमें माफी मांगने की क्या बात है। आई होप आप इजीली इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाए। उम्मीद है कि आज की क्लास में भी आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।